राजस्थान की सियासत में आप लगातार देख ही रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर भले ही ये सवाल आज फिर से खड़े हो गए हैं कि क्या वह कांग्रेस की एकमात्र उम्मीद है अब राजस्थान में। कहीं अशोक गहलोत फिर से अपना जादूगरी तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अब हाल ही में अगर हम बात करें साल 2023 के अंत में चुनाव हुए, फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए। राजस्थान में कांग्रेस की पकड़ दिन पर दिन मजबूत होती जा रही। भले ही दोनों में यहाँ पर कहीं ना कहीं आंकड़ों के मुकाबले में बीजेपी से पीछे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि जब अगला चुनाव होगा तो राजस्थान में कांग्रेस पलटवार करेगी। लेकिन पलटवार करने में मुख्य भूमिका किसकी होगी? क्या अशोक गहलोत की होगी या सचिन पायलट की होगी? इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या भविष्य में कभी अशोक गहलोत सचिन पायलट को खुला समर्थन देंगे? क्या अशोक गहलोत ये स्वीकार करेंगे कि सचिन पायलट एक काबिल नेता है और उनको सीएम चेहरा बना देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं सिर्फ राजस्थान के नजरिए से नहीं, पूरे भारत देश में अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र करूं तो गांधी परिवार के चेहरों को छोड़ दिया जाए तो सचिन पायलट का ही नाम आता है लोकप्रियता के मामले में। ऐसे में ये सचिन पायलट ने अपनी मेहनत से कमाया है। उनके पिता राजेश पायलट ने भले ही विरासत के रूप में उनको राजनीति सौंपी हो, लेकिन आज ये पहचान सचिन पायलट ने अपने दम से कमाई है। युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच, बुजुर्गों के बीच, तमाम अन्य जाति वर्गों के बीच सचिन पायलट इसीलिए कहीं ना कहीं लोकप्रिय हुए क्योंकि वो उनके हित के फैसले की बात करते हैं। अब यही बात आती है राजस्थान को लेकर कि राजस्थान में भविष्य की राजनीति के नजरिए से अभी से ही कांग्रेस को तैयारी करनी होगी। और हाल फिलहाल में हमने देखा अशोक गहलोत बार बार पुरानी बगावत को याद कर रहे हैं जो पायलट के द्वारा, उनके गुट के द्वारा की गई थी। ऐसे में ये समझना बहुत मुश्किल है कि क्या अशोक गहलोत के मन में अब भी वह खटास है? क्या अशोक गहलोत अब भी वह सारे मामले नहीं भूले हैं जो पायलट ने किए थे? क्योंकि सरकार गिरते गिरते बची थी, बार बार ये गहलोत याद करते हैं। तो क्या इसी को एक बड़ा हथियार बनाते हुए जब भी कांग्रेस पायलट को आगे करने की बात करेगी राजस्थान में, तब क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट को इसी मामले की वजह से रोकते नजर आएंगे? आज ये सारे सवाल खड़े होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या अब हम मान लें कि गहलोत के बाद पायलट ही राजस्थान में कांग्रेस की उम्मीद बचती है? क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर लें, और भी कई ऐसे नेता हैं जो गहलोत गुट, पायलट गुट से आते हैं, जिनकी पहचान बहुत बड़ी बनती जा रही है और जो पायलट गहलोत की लड़ाई से अलग हटकर किसी तीसरे चेहरे की तरफ जाना चाह रहे हैं, जिसमें दिव्या मदेरणा की बात आती है और भी यहाँ पर नाम इसमें जोड़े जा सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व भी इस बात से परेशान हो गया होगा कि भाई बहुत हो गया पायलट गहलोत, अब किसी तीसरे को भी मौका दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच पायलट का तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पायलट सीएम बनने की चाह रखे हैं, भले ही खुलकर कभी बयानबाजी ना करी हो। पायलट तो ये सपने संजोए बैठे होंगे कि किसी दिन सीएम बनूंगा, युवाओं के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, पेपर लीक के मामले पर कार्रवाई करूंगा, तो ये सब वो सोचकर बैठे होंगे। लेकिन क्या उनकी मदद के लिए ऐसे वक्त में उनकी पार्टी के नेता समर्थन करेंगे? और पार्टी नेताओं में क्या सबसे आगे जो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं अशोक गहलोत, उनका खुला समर्थन करेंगे? क्या उनको पसंद के रूप में आगे बताएंगे? तो ये समझने वाली बात है। अब ये समझना तो देखिए भविष्य की राजनीति पर निर्भर करता है। चुनाव में भले ही बहुत समय बचा हो, लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी मजबूत होती जा रही है और बीजेपी को कमजोर करने के लिए आपको रोज थोड़ा कतरा कतरा करके मेहनत करनी होगी, जिसका असर आने वाले समय में नजर आएगा 2028 में। अब देखते हैं 2028 की तैयारी राजस्थान में कांग्रेस कैसी करती है। क्या पायलट गहलोत साथ रहते हैं या गहलोत पायलट से दूरी बनाए रखते हैं या गहलोत पायलट का समर्थन करते हैं? देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।